नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की जो कक्षा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा है आप सभी की आगामी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस कक्षा के माध्यम से मैं आपको जो राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ उसका नाम है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख त्यौहार व मेले। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर बार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कक्षा के माध्यम से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, जो कि मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से करवाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस कक्षा को देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण कक्षा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संबंध पर आधारित है को कब अपनाया गया? तो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1957 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों ये शक संबंध पर आधारित है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। जो अपना भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, जिसका पहला माह अथवा महीना चैत्र होता है, वो अंतिम माह फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में हिंदू पंचांग कौन से संवत पर आधारित है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप बताओगे दोस्तों विक्रम संवत पर आधारित है, जिसे नव संवत भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। जो विक्रम संवत वर्ष होता है दोस्तों इसका पहला महीना भी चैत्र महीना होता है, अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र माह के साथ होती है, तथा जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन ही होता है। तथा किसी भी महीने में जो प्रारंभिक पखवाड़ा आता है दोस्तों, एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो प्रारंभिक पखवाड़ा होता है उसे कृष्ण पक्ष अथवा बुधि कहा जाता है। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है अर्थात 15वां दिन होता है, उस दिन अमावस्या का दिन होता है, अर्थात चांद दिखाई नहीं देता है, पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। अर्थात ये ऐसा पक्ष होता है दोस्तों जिसमें चांद घटता जाता है, अर्थात आप कह सकते हो घटते चांद का पखवाड़ा क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष अथवा बुधि कहलाता है। इसी प्रकार महीने का जो अंतिम पखवाड़ा होता है दोस्तों उसे शुक्ल पक्ष अथवा सुदी कहा जाता है। सुदी और बुधि ये दोनों शब्द काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है दोस्तों इसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है, तथा जो अंतिम दिन आएगा उस दिन आपको पूर्ण चांद दिखाई देगा, अर्थात उस दिन पूर्णिमा होगी। अतः आप कह सकते हो कि बढ़ते चांद का पखवाड़ा क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष कहलाता है, जबकि घटते चांद का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा उस दिन अमावस्या होगी, तथा शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होगा उस दिन पूर्णिमा होगी। तो आप सभी की ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये पहले ही आपको मैं बता रहा हूं ताकि अच्छे से आपके प्रश्न हल हो सके। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में यानी कि 2021 में जो शक संवत चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 1943 शक संवत, तथा विक्रम संवत की बात करें तो अभी वर्तमान में 2078 विक्रम संवत चल रहा है। ये किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। अभी जो वर्तमान में 2021 का वर्ष चल रहा है ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष है। अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रीगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब आपको पता है दोस्तों, पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया जो शक संवत है दोस्तों इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसका जो प्रारंभ किया है दोस्तों वो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत का 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था, अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर से ये 78 वर्ष पीछे हैं। अतः आप क्या कर दीजिए 2021 में से 78 को घटा दीजिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1943 प्राप्त हो जाएगा, जो कि शक संवत हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें विक्रम संवत की तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, अर्थात जो विक्रम संवत वर्ष होगा दोस्तों वह अंग्रेजी वर्ष से हमेशा 57 वर्ष आगे रहेगा। अतः आप क्या कर दीजिए 2021 में 57 ऐड कर दीजिए, आपके पास विक्रम संवत वर्ष आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2078 विक्रम संवत। इस प्रकार से चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अपन देखने वाले हैं प्रमुख त्योहार और मेलों से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, हरियाली अमावस अथवा जिसे श्रावण अमावस्या भी कहा जाता है पर किस पेड़ की पूजा की जाती है?
हरियाली अमावस्या का जो त्योहार है दोस्तों, ये श्रावण महीने में मनाया जाता है, अर्थात श्रावण महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों के द्वारा पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, हरियाली तीज, जिसे श्रावण तीज भी कहते हैं तथा छोटी तीज भी कहते हैं, कब मनाई जाती है? तो किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाली तीज के नाम से प्रश्न पूछ सकता है, श्रावण तीज के नाम से प्रश्न पूछ सकता है, छोटी तीज के नाम से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये कब मनाई जाती हैं दोस्तों? श्रावण महीने में ही मनाई जाती हैं, परंतु पर्टिकुलर आपको तिथि बतानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रावण शुक्ला तृतीया को। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जो श्रावण का महीना होता है उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी तीसरी तारीख को हरियाली तीज अथवा श्रावण तीज अथवा छोटी तीज मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावण शुक्ला तृतीया को। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। जयपुर में इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तो अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे दोस्तों जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। इस दिन यहाँ पर तीज माता की सवारी निकाली जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, तीज त्योहारों को लेकर आती हैं, अर्थात तीज से ही त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। श्रावण तीज पर नवविवाहित वो बालिकाएं पेड़ पर झूला डालकर झूलती हैं तथा सावन के गीत गाती हैं। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाली तीज अथवा छोटी तीज कब मनाई जाती हैं? तो आप बताओगे श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण महीने में अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। श्रावण महीने में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, जो कि श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। अगला त्योहार आता है रक्षाबंधन का, तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला है हिंडोला उत्सव। तो अपने राजस्थान में हिंडोला उत्सव मनाया जाता है दोस्तों श्रावण महीने में। राजरत्न बिहारी मंदिर जो कि बीकानेर में स्थित है, यहाँ का हिंडोला उत्सव प्रसिद्ध है। हिंडोला उत्सव में क्या करते हैं दोस्तों, भगवान श्री राम और कृष्ण की मूर्तियों को झूले पर बिठाकर झुलाते हैं। तो तीनों त्योहार भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि श्रावण महीने के त्योहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, बड़ी तीज अथवा सातोड़ी तीज अथवा कजली तीज अथवा बूढ़ी तीज, ये सभी एक ही त्योहार के नाम है दोस्तों। बड़ी तीज को सातोड़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। कजली तीज पर नीम की पूजा की जाती है। जो बड़ी तीज का त्योहार होता है दोस्तों, इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। और मैंने आपको पिछले प्रश्न नंबर 3 के माध्यम से बताया था कि हरियाली अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट है बूंदी की कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है। अर्थात आप कह सकते हो जो बड़ी तीज अथवा कजली तीज अथवा बूढ़ी तीज अथवा सातोड़ी तीज प्रसिद्ध है, ये अपने राजस्थान के बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। तो सभी फैक्ट ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 में बताया था दोस्तों कि जो छोटी तीज प्रसिद्ध है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, जो कि श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, बड़ी तीज बूंदी जिले की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। जो छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है वो श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, जबकि बड़ी तीज का त्यौहार भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, भाद्रपद कृष्णा नवमी को मनाई जाती है। हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी स्थान पर लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है। तो गोगा नवमी के दिन जो लोक देवता है अपने राजस्थान के गोगा जी, इनका मेला भरता है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी स्थान पर। और जो गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है अपने राजस्थान में वो भाद्रपद कृष्णा नवमी को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, डोल ग्यारस अथवा जलजूलनी एकादशी अथवा देवजूलनी ग्यारस का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो डोल ग्यारस अथवा जलजूलनी एकादशी का जो त्योहार मनाया जाता है अपने राजस्थान में, वो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, भाद्रपद माह। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए, भाद्रपद शुक्ला एकादशी, एकादशी को साधारण भाषा में ग्यारस भी बोल दिया जाता है। अतः भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन अपने राजस्थान में डोल ग्यारस अथवा जलजूलनी एकादशी अथवा देवजूलनी ग्यारस का त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो तिथि है ये काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या होता है दोस्तों, देव मूर्तियों को पालकियों और विमानों, जिन्हें विमान भी कहते हैं दोस्तों, अपने राजस्थान में विराजमान कर जलाशय के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है। ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों, जो कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन मनाया जाता है। भाद्रपद माह के जो अन्य त्योहार हैं दोस्तों, उन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। अन्य त्योहारों में पहला त्योहार है दोस्तों हल छठ। छठ को षष्ठी भी बोल दिया जाता है, यानी कि छठवां दिन। हल छठ अथवा इसे उब छठ भी कहा जाता है। ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को मनाया जाता है। हल छठ के दिन भगवान बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है जोधपुर जिले में। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हल छठ अथवा उब छठ किस तिथि को मनाई जाती है, तो आप बताओ कि भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है जोधपुर जिले में। अगला त्योहार है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी। जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है ये भी भाद्रपद महीने में आता है। तो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अगला त्योहार है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार भी भाद्रपद महीने में आता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। चतुर्थी का मतलब क्या हो गया, शुक्ल पक्ष का चौथा दिन। तो भाद्रपद महीने में जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी जो चौथी तिथि आती है उस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। अगला त्योहार है भाद्रपद महीने का राधाअष्टमी। तो राधाअष्टमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन सलेमाबाद, जो कि अजमेर जिले में स्थित है, यहाँ पर मेला भरता है। और एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जो सलेमाबाद है दोस्तों, ये निम्बार्क संप्रदाय के लिए जाना जाता है। यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर जिले में, निम्बार्क संप्रदाय। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला त्योहार है अनंत चतुर्दशी का त्योहार। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। चतुर्दशी का मतलब हो गया दोस्तों 14वां दिन। तो भाद्रपद महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उसका जो 14वां दिन होता है, जिसे अपन कहते हैं चतुर्दशी, इस दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन अनंत व्रत किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु का व्रत होता है। तथा एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो अनंत व्रत हैं दोस्तों, इसी के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। उन्होंने भगवान विष्णु का व्रत किया था, जिसे अनंत व्रत कहते हैं। तथा इस दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, दशहरा जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को बढ़ता है, पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दशहरे पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समय वृक्ष, जिसे अपन कहते हैं केजड़ी। तो केजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर। और जो दशहरा बढ़ता है ये आश्विन शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और अपने राजस्थान में कोटा जिला का जो दशहरा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न में असम्मिलित युग्म हैं। 4 अलग अलग युग्म दिए गए हैं जिनमें त्योहार तथा उनकी तिथियों का उल्लेख है। तो कौन सा युग्म असम्मिलित है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला युग्म देखिए ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से, करवा चौथ। तो करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाया जाता है, तो ये युग्म सत्य हो जाएगा। जो करवा चौथ का त्यौहार आता है ये कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है।
दूसरा ऑप्शन है दीपावली, तो दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अन्नकूट महोत्सव, तो ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है नाथद्वारा में, तो ये भी सत्य हो जाएगा। जो अन्नकूट महोत्सव है दोस्तों ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, जो कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। प्रतिपदा को आप एकम भी बोल सकते हो, यानी कि कार्तिक माह में जो शुक्ल पक्ष आता है उसका प्रथम दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। देव उठनी 11, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी बोला जाता है, ये कार्तिक शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है, न कि कार्तिक कृष्ण एकादशी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 मनाई जाती है, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माघ मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। तो माघ महीने में मकर संक्रांति का त्योहार आता है। माघ महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है उसका जो प्रथम दिन होता है, प्रतिपदा की जगह आप एकम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, जो कि जनवरी महीने में आता है, या तो ये 14 जनवरी को पड़ता है या फिर 15 जनवरी को पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बसंत पंचमी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माघ माह में। माघ माह में शुक्ला पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का पूजन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में असम्मिलित युग्म है। यहाँ पर मैंने अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से अलग अलग युग्म दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें गलत युग्म है, उस गलत युग्म का आपको चयन करना है। क्योंकि मैंने इस प्रश्न में 4 से अधिक ऑप्शन दिए हैं, ताकि इसी एक प्रश्न में आपके अधिक त्योहार कंप्लीट हो सके। तो पहला ऑप्शन देखिए, महाशिवरात्रि ते फाल्गुन महीने में मनाई जाती है, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को, तो ये सत्य हो जाएगा। महाशिवरात्रि का जो त्योहार आता है ये फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को आता है। दूसरा ऑप्शन है होली, तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है धुलंडी, तो होली के एक दिन बाद धुलंडी मनाई जाती है, जो कि चैत्र कृष्णा एकम अथवा प्रतिपदा को मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन है गुडला त्योहार, तो ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है तथा ये जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। पांचवा ऑप्शन है शीतलाष्टमी, तो शीतलाष्टमी का त्योहार चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है, तो भी सही हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 5 ऑप्शन है दोस्तों ये सभी सही है। तो अंतिम जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ऑप्शन नंबर एफ, जिसमें लिख रखा है गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा, यानी कि असम्मिलित हो जाएगा। जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों ये चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। इस प्रश्न की आप व्याख्या भी देख लीजिए, जिसमें मैंने गणगौर के त्योहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख रखे हैं। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसे सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। यह त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है। तो ऐसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान का वह कौन सा त्योहार है जो सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है, तो आप बताओ कि गणगौर का त्योहार, इसमें सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। गणगौर का त्योहार जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नोट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, परंतु चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन नाथद्वारा राजसमंद जिले में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो इसका प्रश्न पर्टिकुलर अलग से पूछा जाता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं, तो आप बताओगे नाथद्वारा में मनाई जाती हैं। कब मनाई जाती हैं, तो चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी बिंदु काफी महत्वपूर्ण है तथा इस प्रश्न के माध्यम से आपके बहुत सारे त्योहार कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखिए, अगला बिंदु है धुलंडी, तो होली के एक दिन बाद धुलंडी मनाई जाती है।
जो कि चैत्र माह में पड़ती हैं अपने पास। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा अथवा एकम के दिन धुलंडी मनाई जाती है। तथा इसी दिन ब्यावर अजमेर, जो ब्यावर है ये अजमेर जिले में स्थित है, में बादशाह का मेला बढ़ता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, तो आप बताओगे ब्यावर में बढ़ता है, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। कब बढ़ता है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अथवा एकम के दिन बढ़ता है, जिस दिन धुलंडी भी मनाई जाती है। इसके अलावा इसी दिन फुलडोल मेला बढ़ता है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में। बिनाए, ये जो बिनाए हैं ये भी अजमेर में स्थित है। यहाँ पर कोड़ा मार होली खेली जाती है दोस्तों। श्री महावीर जी, जो कि करौली जिले में स्थित है, यहाँ पर लटमार होली खेली जाती है। बाड़मेर, तो बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है इस दिन। इसी दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है मारवाड़ में। कामा, जो कि भरतपुर में स्थित एक तहसील है, की लटमार होली भी प्रसिद्ध है। शेखावटी में इस दिन गिदड़ नृत्य किया जाता है। तो ये सभी बिंदु एक ही दिन से रिलेटेड हैं, धुलंडी के दिन से, यानी कि चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से। इस प्रकार से दोस्तों आज की कक्षा को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आज की कक्षा में मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए उन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा तथा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका जो अगला पार्ट रहेगा वो मैं आपको अगली कक्षा के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा तथा अगली कक्षा में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी दोस्तों। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको सभी त्यौहार बताए हैं तथा जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी बताएं। तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।